everyone. Good afternoon. हेलो मैम। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। ओके तो आज हमारा ब्लाउज होगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का। कटिंग सीखेंगे हम लोग, पैटर्न बनाएंगे और फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। और वैसे बहुत आसान लगेगा क्योंकि हमने इस टाइप के ब्लाउजेस अब तक बना लिए हैं, तो बहुत इजी होने वाला है अब आगे के ब्लाउजेस आप सबके लिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज सिंपल भी हो सकता है और थोड़ा डिजाइन डाल के भी हो सकता है। जैसा कि मैंने ये क्लासेस स्टार्ट होने से पहले शेयर किया था इस एक ब्लाउज का पैटर्न, जिसको मैंने सोचा था कि इस वाले ब्लाउज जो कोर्स है हमारा फुल कोर्स उसमें ऐड करेंगे। तो वही चीज आज मैं सिखाऊंगी। उसमें डिजाइनिंग में सिंपल आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा डिजाइन करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बेसिकली ऐसा पैटर्न होता है जो कि शोल्डर से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के और कमर तक का डार्ट लगाया जाता है। नाम में ही है इसका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। इस पैटर्न को ऐसे हमने क्रिएट करना होता है। लेकिन इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, वो चीजें हम लोग सीखेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये डिजाइन हम लोग क्रिएट करेंगे इस तरह का। यहाँ पे ये वाला ओपन पार्ट रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल जैसा डार्ट लगाया जाता है बिल्कुल वैसे ही लगाया जाएगा, शेप दे करके। और स्लीव यहाँ पे आज ये वाला स्लीव सिखाया जाएगा आपको सिंपल, जिसमें कि पफ स्लीव तो रहेगी लेकिन नीचे पफ नहीं रहेगा। ठीक है, एक मैंने सिखाया था आपको ग्रीन वाले ब्लाउज में कि ऊपर भी पफ है तो नीचे भी हमने गैदरिंग क्रिएट की थी। ठीक है, लेकिन इस वाले में सिर्फ यहाँ पे ही गैदरिंग होगा, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे सिर्फ गैदरिंग होगा हमारा, ऊपर की साइड इस तरह का रहेगा। और फ्रंट हमारा ऐसा रहने वाला है। बैक हम लोग प्लेन भी रख सकते हैं, डिजाइन भी रख सकते हैं, तो मैं डिजाइन वाला ही करूंगी। तो जैसा कि हमारा ये जो बैक रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ रहेगा, ये 3-3.5 इंच का, और यहाँ बटन लगेंगे और लूप डिजाइन बनाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही ये पूरा ऐसे में वी शेप में कट होगा। और यहाँ पे हमारी डोरी बांधी जाएगी ऐसे। तो बैक में यहाँ पे हमारा इस तरह से नेक रहेगा, यहाँ पे एक बटन और लूप बनाया जाएगा, ये वाला वी शेप में रहेगा, डोरी हमारी नीचे बांधी जाएगी। तो हम इस वाले पैटर्न को आज सीखने वाले हैं, शोल्डर टू बेस डार्ट फ्रंट। तो फ्रंट में पैक नेक रहेगा, बैक में भी हमारा पैक नेक रहेगा। तो आर्म होल का फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारा, पैक नेक का। ओके, अब यहाँ पे रेडी शोल्डर 2 इंच, नेक की डेप्थ फ्रंट में 4 इंच का रखेंगे और बैक में 3.5 इंच का। ठीक है, ऐसे रख देंगे। और बाकी का चीजें हम लोग जब पैटर्न को बनाएंगे तब सीखते जाएंगे। पर एक बेसिकली हमें पता चल गया कि हमें ड्रॉ क्या करना है, बनाना क्या है, पैटर्न हमने बनाना कैसे है। तो पैक नेक में है तो पैक नेक का फॉर्मूला आर्म होल पे लगेगा। पैक नेक में जब है कटिंग हमारी, तो हमें कोई भी शोल्डर माइनस करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेक हमारा दोनों ही पैक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। एक बार पैटर्न को समझने के बाद ड्राफ्टिंग, जैसे कि मैं बताती हूँ, बहुत इजी हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर लिया है। एक बार हम देखते हैं अच्छे से दिख रहा है क्या। हाँ, सब दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर के साइड भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने लाइन ड्रॉ कर लिया तो पैटर्न बनाने के लिए जितना भी रेडी शोल्डर है उसका हाफ करना है। हमारे केस में रेडी शोल्डर कितना था, जो कि हमने मेजरमेंट लिया था बॉडी से 13.5 इंच, जिसका हाफ करने पर आता है 6.25 इंच, तो 6.75। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना है। 2.5 इंच का यहाँ पे नेक की साइड निशान लगाना है। ये बैक पैटर्न है। अब जो नीचे हम 1 इंच डाउन गए हैं और जो हमारा 2.5 इंच का ये निशान है, इन दोनों को क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। मैंने पैटर्न को देख करके आपको बताया कि यहाँ पे पैक नेक का फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो अब हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है इसके बाद। तो आर्म होल के लिए पैक नेक का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1। ठीक है। आप लोग भी अपने पास जो मैंने भेजा है चार्ट, वो भी लिख करके रख लें कॉपी वगैरह में, ताकि आसानी रहेगी, फोन बार बार नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पे 28 से 42 साइज में चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच पैक नेक आर्म होल लेंथ का फॉर्मूला है। तो हमारे केस में 32 इंच। 32 को 6 से डिवाइड करने पर आता है 5.33, प्लस 1 करेंगे तो आएगा हमारा 6.33। तो 6.33 का मतलब है 6 इंच और उसके ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ पे आर्म होल का लेंथ लगाएंगे 6 इंच और उसके ऊपर 3 लाइन। स्ट्रेट हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे हमें लगाना है हमारा चेस्ट का 4th पार्ट। तो चेस्ट का 4th पार्ट लगाने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा पैटर्न कैसा है, क्या इसमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा पैटर्न देखिए पैक नेक में है और ये इधर से वी में जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा हमारा नेक जो है वो नहीं फैलेगा। तो हमें क्या करना है, लूजिंग ऐड करना है पैक नेक के हिसाब से। कितना ऐड होगा, 2.5 इंच का। पैक नेक के लिए चेस्ट में लूजिंग 2.5 इंच का होता है। तो हमारे केस में कितना है, 32 इंच। 32 में हमने 2.5 जोड़ दिया तो आया हमारा 34.5 इंच। 34.5 इंच को अब हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 8.6 इंच। तो एक बार हम ऐसे करके भी देखेंगे। 34.5 इंच, इसको ऐसे करने पर कितना आएगा, 17.25, और उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 8.6 इंच। 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। आज का पैटर्न बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि हमने ये इस तरह के पैटर्न्स बहुत बना लिए हैं। तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। बेसिक पैटर्न बहुत सिंपल होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस होगा हमारा। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अच्छा, मैं लेंथ लेना भूल गई हूँ, तो हम लेंथ ले लेंगे बैक पार्ट में। ये स्ट्रेट लाइन से ही 14 इंच लेंथ है, तो 1 इंच प्लस करके 15 पे निशान लगाएंगे। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देखो थोड़ा सही जा रहा है क्या, ये मुझे तिरछा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये स्ट्रेट ऐसे होगा।
तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो आप डिजाइन देखिए पहले हमारे बैक पार्ट में। हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इतना कुछ बचता नहीं है कि हम लोग यहाँ डार्ट लगा सके। डिजाइन ही कटिंग का है ना, बैकलेस है, तो हम लोग डार्ट नहीं लगा सकते। तो इस वाले पैटर्न में भी बैक साइड का जो डार्ट हम लगाते हैं वो नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ फैब्रिक नहीं बचेगा। ठीक है, जितना भी बचेगा उसमें लगाने की कोई ऐसी नीड नहीं होगी। तो डायरेक्ट हमें डिवाइड करना है हमारा जो वेस्ट राउंड है उसको 4 से। तो वेस्ट राउंड हमारा है 26 इंच। 26 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आया हमारा 6.5 इंच। 26 डिवाइड बाई 4 तो आता है हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन का। मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक निशान ये चाहिए कि हमारे पास आर्म होल ड्रॉ हम कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पैकनेक पैटर्न है हमारा ये वाला, तो पैकनेक के लिए क्या फॉर्मूला था आर्म होल का, जितना भी आपने शोल्डर का निशान लगाया है उतना में से 1 इंच माइनस करके आपको यहाँ सेंटर पे लगाना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर चाहिए। आर्म होल का सेंटर हमारा यहाँ पे आता है। तो हमने यहाँ पे 6.75 का हमने निशान लगाया था, 6.75 इंच, तो यहाँ 6.25 इंच का लगेगा 5.75 का, 1 इंच जब माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी आपने शोल्डर लगाया है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमें लगाना है। तो 1/2 इंच जब 6.25 में से 1/2 इंच को माइनस किया जाता है तो आता है हमारा 6.25 इंच, 6.25। तो हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया फ्रंट शेप के लिए। बट यहाँ पे फ्रंट शेप के लिए क्रॉस जो ये लाइन देनी होती है हमें, गुलाई, जिसको आर्म होल की शेप बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है साइज के अकॉर्डिंग कि आपको कितना शेप देना है। तो साइज के अकॉर्डिंग आपको शेप देना होगा। जैसे कि 28-39 के बीच में है तो 0.75 का, और 40-49 है तो 1 इंच का, 50+ वालों के लिए 1.25 इंच का। ये भी अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो हमारे केस में 28-39 आ रहा है तो कितना देंगे हम, 0.75 का। तो एक निशान यहाँ लगेगा 0.75 का। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से जो 1 इंच हमने डाउन दिया है और जो ये वाला निशान हमने लगाया 1 इंच माइनस करके, इसको हम क्रॉस इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये शेप देने के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच के बराबर स्ट्रेट रखना है। इस लाइन, इस निशान को और इस निशान को सबको मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। जब हमारे पास फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो जाता है तो हम यहाँ पे बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। ऐसे ही ऊपर से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और इस निशान को यहाँ पे जो 1/2 इंच स्ट्रेट रखते हैं ऐसे करके हमने एक ड्रॉ करना है। तो इससे हमें बैक का आर्म होल हमें मिल जाता है और एकदम परफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या कहता है कि हमारा जो नेक है वो 3.5 इंच चौड़ाई में है। ठीक है,
डेप्थ में है, 3.5 इंच लेंथ है हमारे नेक की, बैक लेंथ, बैक नेक 3.5 इंच रहेगा, और रेडी शोल्डर जो रहेगा वो हमारी 2 इंच की है। तो जब बैक नेक हमारा 3.5 है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे निशान, क्योंकि हमें तो कुछ भी ऐसा हमारा चाहिए ही नहीं है ना, ये बाद में हमारा कटिंग होगा। तो नेक का लेंथ हम लगा सकते हैं, नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच ड्रॉ ऐसे डॉट डॉट करके निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे रेडी शोल्डर 2 इंच का है, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/4 इंच इधर जाएगा, तो 0.75 एक्स्ट्रा लेना है। तो 3 इंच में 1/4 इंच कम, मतलब 2.75 मुझे लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ 2.75 लगाते हैं तो हमारा जो निशान है ऐसे करके हम लगाएंगे, तो यहाँ जहाँ स्टिचिंग होता है ना वहाँ बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास नेक विथ कितना आ रहा है, 4 इंच में एक लाइन कम, तो नेक लेंथ कितना था हमारा, 3.5 इंच। एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3.5 इंच पर, ठीक है। देखो मैंने डिक्टो रखा है 3.5 इंच, आप चाहें तो इसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो सिलाई के लिए, क्योंकि जब हम इसमें नेक को बनाते हैं ना तो वो बराबर आ जाता है। तो अगर 1/2 इंच का हम लेते हैं नेक स्टिचिंग में, और नेक को नीचे से 1/2 इंच अगर इस तरह स्टिच करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा, लेकिन जब 1/4 इंच ले रहे हैं तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। 3.5 इंच में निशान लगाया तो 3.25 का हमें नेक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्या रहता है इस तरह के नेक का, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच ऐसा रहे तो भी चलेगा। तो ये चॉइस आपकी है, तो थोड़ा बहुत नेक को आप कर सकते हो, जितना आपको यहाँ पे सिलाई में लेते हो नेक में उतना ही एक्स्ट्रा ले सकते हो, और सिलने के बाद वो डिट्टो एकदम बराबर बैठता है। तो 4 इंच में एक लाइन कम थी हमारी जो नेक विथ है, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो देखो यहाँ हमारा नेक एकदम बराबर बैठना चाहिए, बाकी ये थोड़ा इधर ऊपर वाली लाइन पे ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही कट होगा ताकि स्टिचिंग में हमारा फिर प्रॉपर बराबर आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो नेक का पैटर्न है, लूप डिजाइन बनेगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, और हमारा वो भी बनेगा। तो जो बैक का नेक है उसकी कटिंग हम जैसे भी करेंगे तब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो इतना आपको बैक का ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा बैक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का जो डिजाइनिंग बनेगा वो तो माइनस करने के बाद ही बनेगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब या इसमें देखो जो भी हमने पिछले क्लास में सीखा है पैक नेक में, सेम वैसा ही है। पैक ड्रॉ जो होता है, पैक नेक का जो भी ड्राफ्टिंग बनेगा वो सेम रहता है बेसिक। अब उसके बाद एक्स्ट्रा में आप क्या डिज़ाइन क्रिएट करते हो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। तो हमारी जो क्लासेस है उसमें हमने धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस कर करके बताए हैं कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो चीज़ें होती हैं तो आपको उसके हिसाब से क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो कोर्स ऐसा डिजाइन किया है मैंने कि है ना आपको हर चीज का नॉलेज एक, ये हर एक ब्लाउज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जैसे कि आपके ब्लाउजेस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप फिर हर टाइप के ब्लाउज बना सकते हो। अब हमें फ्रंट बनाना है, बैक हमारा क्लियर है। फ्रंट के लिए हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद या तो आप प्लेन रखना चाहें तो प्लेन रहेगा, या फिर डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को आप कैसे भी बना सकते हो, इस डिज़ाइन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस शेप में। तो वो चॉइस आपकी है, बट हम लोग राउंड में करेंगे। ये राउंड में काफ़ी अच्छा लगता है।
तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें इस तरह से मैंने ब्राउन पेपर ले लिया है। तो मैं चेक कर रही थी, मैंने चेंज कर दिया। वैसे मेरा पहले वाला ब्राउन पेपर छोटा था, तो मैंने सोचा उससे बैक कर लेते हैं और इससे फ्रंट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हमने कट करना है। कट तो क्या, निशान लगाना है पहले। हर बात पे कट करना ही आता है मेरा। और यहाँ से भी स्ट्रेट पहले ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आप करते हो ना, तब भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जितनी अच्छे से आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट रहेगा सारा कुछ, तो ही आपका अच्छा जो ड्राफ्टिंग है वो बनेगा, ठीक है। मेरा भी मुझे कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये वाला देखो, जैसे ये वाला है ब्राउन पेपर, ये लास्ट का किनोरी मेरा बचा है, तो मैं इसको ना थोड़ा कट कर दूंगी, क्योंकि उबड़ खाबड़ सा है, उसकी वजह से मेरा पूरा ही ये वाला उबड़ जा रहा है, ठीक है। अब ठीक है। तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है पैटर्न मेकिंग में भी। आप करते करते आदत में आ जाएगी आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट डिज़ाइन है, इस तरह से हमने करना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए। तो क्या पैक नेक के हिसाब से हमें करना है सारा कुछ, पहले हमने डिसाइड किया था। तो चलिए करते हैं पैक नेक के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा कितना लगेगा, जितना हमारा रेडी शोल्डर बॉडी मेजरमेंट से है उसका हाफ लगाना है। तो हमारा आता है यहाँ पे 6.75 पौने 7 इंच। 1 इंच का हमने डाउन देना है, और 2.5 इंच का यहाँ से नेक की साइड हम निशान लगाएंगे। ये तो फिक्स है हर ब्लाउज में, अब तक तो आपको रट गया होगा ये चीजें। इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, फिर 1 इंच जो डाउन गए हैं और जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है, इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब हमें यहाँ पे लगाना है हमारा आर्म होल की लेंथ। तो हमारा जो पैटर्न है उसके हिसाब से आर्म होल की लेंथ हमारा पैक के हिसाब से लगाया जाएगा। तो पैक नेक का हमारा पास फॉर्मूला हमारे पास है कि चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करना है। तो हमारा कितना आया था, 32 को जब 6 से हमने डिवाइड किया तो आया 5.33, प्लस 1 इंच किया तो आया 6.33, ठीक है। तो 6.33 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 इंच और उसके ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ से जो 1 इंच का हमने डाउन निशान लगाते हैं, वहीं से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। 6 इंच के ऊपर 3 लाइन, मतलब 6.5 इंच से 1 लाइन कम। इसको हमें एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तभी हमारा आर्म होल का जो ड्रॉ है हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेस्ट में हमें फिर से ये देखना होगा कि हमारा जो पैटर्न है वो कैसा है। ये चीज हमें ध्यान रखते हुए चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारा पैटर्न कैसा है। पैटर्न है पैक नेक, और पैक नेक में भी एकदम पूरी तरह से पैक है। तो कितना लूजिंग डालना पड़ेगा हमारा चेस्ट में, 2.5 इंच की, इसमें भी फ्रंट में भी, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी से हमने मेजरमेंट किया तो 32 इंच का चेस्ट है हमारा, और 2.5 इंच प्लस किया तो आया हमारा 34.5 इंच। जब उस 34.5 इंच को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 8.6 इंच। तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। और उसके बाद हमें निशान लगाना है 1.5 इंच मार्जिन का, 1.5 इंच। ओके। तो यहाँ पे जो आर्म होल हमारा लगाया जाएगा, इसकी गुलाई करने के लिए तो हमें एक निशान यहाँ पे ये चाहिए कि हमें कहाँ तक लेना है, ठीक है, और इसका सेंटर भी लेना है। तो ये पैक नेक में है, तो जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया, पैक नेक का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आर्म होल को बिल्कुल वैसा ही करना है। तो जब भी आपका पैक नेक होगा, यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि जितना भी आपने शोल्डर का निशान लगाया है, उसका 1 इंच माइनस करके यहाँ सेंटर पे लगाना है, ठीक है। तो पहले हमें सेंटर निकाल लेते हैं, हमारा सेंटर कहाँ पे आ रहा है। ये है हमारा सेंटर यहाँ पे। तो हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ सेंटर पे पहले निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 6.25 इंच है तो 6.25 इंच हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। जितना भी हमारा शोल्डर है
उसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ लगेगा, तो यहाँ 6.25 इंच 6.25 आएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद हमें क्रॉस, तो क्रॉस ये देखना है कि भाई गुलाई कितनी क्रॉसिंग करके हमें करनी है, तो वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग होती है, जो हमारे आर्म होल पे गुलाई लगाई जाती है। तो आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है ये वाला चार्ट। तो इसमें जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो 28 से 39 के बीच में 0.75, 40 से 49 के बीच में आएगा तो 1 इंच, और 50 प्लस वालों के लिए 1.25 इंच का गुलाई लगाना है। तो हमारा चेस्ट 28 से 39 के बीच में आ रहा है, तो 0.75 लगाया जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन से, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट ही हमारा, तो फ्रंट का ही हमारा लगाना है, तो इस पॉइंट से ये जो लाइन हमने निशान लगाया है यहाँ पे 1 इंच माइनस करके इसको क्रॉस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और यहाँ हाफ इंच स्ट्रेट रखते हुए तब हमें मिलाना है। जैसे इधर हाफ इंच स्ट्रेट ही रहेगा, ये मैच कराना है, और ऐसे यहाँ पे हमारा फ्रंट का आर्मोल हमारा लग गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको सही करेंगे पॉइंट को निकालने में, क्योंकि अगर पॉइंट निकलता ना सही नहीं रहता, उसको शेप दे दीजिए। ठीक है, तो ये फ्रंट का हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब फ्रंट का हमारा इतना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें अलग से चाहिए ही नहीं, हमने बैक में बैक का निकालना होता तो इतना ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो पैक नेक है ना, तो पैक नेक में हमें हमेशा जो लेंथ लेनी है ब्लाउज की, हम लोग क्या करते हैं, जब डीप नेक होता है तो इसको ऐसे हम माइनस करते हैं, उसके बाद लेंथ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो जब पैक नेक है तो इसको अभी हमें जब लेंथ लेनी है, तो यहाँ से जो क्रॉस लाइन गई है ना, यहाँ से लेना है लेंथ। तो ये जो क्रॉस लाइन है इसका हमने सेंटर निकाल लेना है, यहाँ है, और उसके बाद हमें इंच टेप को वहीं रखना है। ठीक है, सेंटर पे। और अब लेंथ ले लीजिए ब्लाउज का, कितना है, 14 इंच रेडी रहेगा, तो 1 इंच प्लस करके लगाना है 15 इंच पे। एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें गला जो है हमारा, उसका निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा 4 इंच लेंथ रहेगा, और शोल्डर पट्टी, ठीक है, 2 इंच का मुझे रखना है। बट उसमें भी हमारा जो ये डिजाइनिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो कट कैसे, टोटल 2 में से हमने कैसे कट करना है। ये जो रहेगी ये मेरी हाफ इंच की ही बचेगी। ठीक है, हाफ इंच की कैसे बचेगी, ये क्योंकि हमारा ये हाफ इंच का बचेगा, इधर हमारा 1.5 इंच बच जाएगा, या फिर इधर 1.25 इंच रख लेंगे, इधर हम 0.75 रख लेंगे, टोटल में 2 इंच ही बचेगा। फिर ये वाला गैप भी हमें हाफ इंच का रखना होगा। ठीक है, तो वो भी देखना है। तो हाफ इंच का ये गैप, ये वाला पॉइंट हमारा हाफ इंच होगा, ये वाला गैप हमारा हाफ इंच होगा 1 इंच, और 1 इंच का ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 2 इंच। ओके, या फिर ये अगर आपको शोल्डर पट्टी 3 इंच का रखना है, तब भी आप कर सकते हो कि इसको डिवाइड कर लीजिए, पतला ये रख लीजिए, थोड़ा सा ये, और फिर बीच का गैप। इसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये कोई भी चॉइस के ऊपर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें डिजाइन के ऊपर जाना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए, हमने डिजाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे इसमें, तो तब देखेंगे कि कोई सा भी चीज, ये अगर पतला अच्छा लग रहा है तो ये पतला जाने देंगे, इसको जैसे करना है वैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मेजरमेंट में हमारा कितना कितना आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप पहले डिसाइड नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, आपको बस ये डिसाइड करना है शोल्डर पट्टी रेडी कितनी रखनी है, डिजाइन तो हम उसी के अंदर ही क्रिएट कर लेंगे। तो 2 इंच की शोल्डर पट्टी हमने रखनी है। तो शोल्डर पट्टी रखने के लिए जब पैक नेक है, तो हाफ इंच नीचे की तरफ डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे हम। अब यहाँ पे शोल्डर पट्टी रखेंगे, तो 1/4 इंच तो इधर की सिलाई के लिए चाहिए, और हाफ इंच इधर की सिलाई के लिए चाहिए। ठीक है, तो 0.75 चाहिए एक्स्ट्रा।
तो 2.75 का हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो हमारा नेक विथ कितना आया, 4 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हमें नेक लेंथ भी चाहिए, तो जो सेंटर हमने लगाया ना क्रॉस पे निशान, इसी का हमने लेना है। तो इसको इस तरह से लेंगे, 4 इंच रेडी चाहिए, तो मैं 4.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे तो आफ्टर स्टिचिंग सही आएगा। और नेक विथ हमारी है 4 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे हम 4 इंच में एक लाइन कम कर रहे हैं। उसको स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें राउंड शेप लगाना है। यहाँ 1/2 इंच स्ट्रेट रहेगा, बाकी फिर हमने इसको राउंड शेप में करना है इस तरह से। तो जहाँ हमारा क्रॉस आ रहा है ना डॉट डॉट करते हुए, यहाँ पे वो मैच होना चाहिए, क्योंकि हमें स्टिचिंग के बाद हमारा पूरा ये इतना ही आना चाहिए, 2 इंच बचना चाहिए, बाकी का हमारा सारा निकल जाएगा इधर से। लेकिन यहाँ पे इस तरह से क्रॉस जाएगा, तभी वो स्टिच होने के बाद यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैच होना बहुत जरूरी है, ऊपर थोड़ा सा नहीं भी होगा तो चलेगा। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। अब हमें यहाँ पे ये चीज देखना है, जब जो हमारा ब्लाउज है ये है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। बट शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, मान लिया हमारा डार्ट नीचे का लगेगा वेस्ट का, तो वेस्ट हो जाएगा, शोल्डर से आएगा, शोल्डर लग जाएगा। बट हमारा जो आर्म होल है, हमने हमेशा अपने आर्म होल में कितने इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, और जितना भी हमारा साइज के अकॉर्डिंग है इतने का हमने डार्ट लगाया है, ठीक है। जगह अगर इस वाले ब्लाउज में हमने ऐसे करके शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमारा इस तरह से जाता है, ये शोल्डर से जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आर्म होल की साइड तो कुछ भी नहीं जा रहा है। एज ए पैटर्न आप देखते हो जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तो इस पर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ दिखता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें डार्ट नहीं लगाना है, हमें डार्ट लगाना है। तो आर्म होल का जो डार्ट होता है ये हमें लगाना होता है, लेकिन हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, तो वो पता ही नहीं चलता पैटर्न में, ठीक है। आफ्टर स्टिचिंग हमें कुछ नहीं पता चलता है। जैसे कि हमने लास्ट ब्लाउज सीखा है, तो उसमें हमने फ्रंट पार्ट में यहाँ पे डार्ट को मिनिमाइज किया था, ताकि वो लूज लूज ना रहे, हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए। तो उसके लिए जब हमने डार्ट को मिनिमाइज किया, तो हमारे पैटर्न में तो हमने किया, लेकिन जो हमने मेन फैब्रिक कट किया, अस्तर कट किया, तो उसमें कुछ नहीं आया ना। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, चाहे पैटर्न कोई सा भी हो, आपको सारे डार्ट लगाने होते हैं। अब देखो, जैसे कि हम लोग जो साइड वाला डार्ट होता है उसके लिए 1 इंच को माइनस कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड डार्ट लगाते हैं वो ऐसे मिनिमाइज होता है। तो आर्म होल का डार्ट भी आपको मिनिमाइज करना है, पैटर्न चाहे कोई सा भी हो, आपको आर्म होल का डार्ट तो डालना ही डालना है, ठीक है। अब ये ब्लाउज में शो कराना है आपको डार्ट लगा के, या फिर मिनिमाइज कर देना है, ये चॉइस के ऊपर होता है, पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या ड्रॉ करना होगा, हमारा एक तो बेस डार्ट और एक हमारा यहाँ का, ठीक है, ये दो तो एकदम कंपलसरी है। चलिए करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बस्ट पॉइंट का निशान। बस्ट पॉइंट हमारा जहां से हमने लेंथ का निशान लगाया वहीं से आएगा, क्रॉस लाइन से। तो 9 इंच पे मेरा रेडी है, तो 9.5 इंच पे लगाएंगे हम निशान। और 3 इंच जो बस्ट पॉइंट की दूरी है हमारी, तो उसका निशान लगाएंगे, ठीक है। तो जितना हमने यहाँ पे लगाया है बस्ट पॉइंट की दूरी, उतना ही उसमें से 1/2 इंच माइनस करके यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज तो क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग कितनी बार हर एक ब्लाउज में मैंने सिखाया, हर एक चीज में प्रैक्टिस करवाई है। तो इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि जब आप लास्ट तक ब्लाउजों पहुंचोगे ना, तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका, एक ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। बस उसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हमारे ब्लाउज के लुक को चेंज करना है, बट तरीका सेम रहता है हर चीज में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में अलग अलग नहीं, सेम चीज को यूज करते हुए हमें कैसे पैटर्न को बदलना है ये सोचना है, और ये हमें सीखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट आपका यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला लगेगा, जो हम प्रिंसेस कट के लिए यूज करते हैं। जो चार्ट मैंने दिया है आपको 4 टक के हिसाब से, तो वेस्ट डार्ट के लिए, ठीक है, जैसे वेस्ट डार्ट 4 टक ब्लाउज के लिए स्पेशली मैंने दिया है, तो वो 4 टक के लिए ही होगा, ठीक है।
जैसे 2 इंच, 2.5 इंच और 3 इंच का जैसा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 टक ब्लाउज के लिए ही यूज करना है। लेकिन एक जगह मैंने आपके साथ ये शेयर किया है ये वाला कि प्रिंसेस कट में हमें कितना करना है, तो ये प्रिंसेस कट के लिए और बाकी टाइप के ब्लाउजेस के लिए यूज करना है, लेकिन जो 4 टक के लिए दिया गया है वो 4 टक के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंसेस कट के लिए अलग से लिखा है इसमें कि 28 से 35 का अगर आपका बस्ट साइज है तो आपको वेस्ट वाला डार्ट कितना देना है, 2.5 इंच। 36 से 45 है तो 3 इंच, और 46 से प्लस वालों के लिए तो 3.5 इंच, ठीक है। तो हमारा आता है 28 से 35 के बीच में, तो 2.5 इंच का डार्ट हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का ही लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट राउंड लगाना है, तो वेस्ट राउंड हमारी है 26 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आया, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा पूरा कट जाता है, डार्ट का है, तो इसमें इसको निशान को हम मेजर करेंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच को पकड़ेंगे और इस पर रखेंगे और फिर 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है। तो मार्जिन को मार्जिन से हम मिलाएंगे, ऐसे इस डार्ट को यहाँ पे मिलाना है हमें, ऐसे। यहाँ पे जो हम आर्म होल वाला डार्ट देते हैं वो रेगुलर हमेशा वो डार्ट लगेगा ही लगेगा, चाहे पैटर्न आप कैसे भी बनाओ। जबकि इस वाले ब्लाउज में हमें वो डार्ट मिनिमाइज करना है, तो वो भी सिखाऊंगी मैं कैसे करना है। सबसे पहले तो नॉर्मल वे में जैसे हम आर्म होल का जो डार्ट लगाते हैं वही लगाना है साइज के अकॉर्डिंग। तो आर्म होल का जो डार्ट है साइज के अकॉर्डिंग कितना लगता है, चेस्ट और डार्ट, तो 28 से 35 का आपका चेस्ट है तो 1.25 इंच का डार्ट लगेगा, 36 से 45 है तो 1.5 इंच का डार्ट लगेगा, और 46 और प्लस वालों के लिए है तो 1.25 इंच का, ठीक है। हमारा है 28 से 35 वाले तो 1.25 इंच का लगेगा। 1.25 इंच को ऐसे पकड़ेंगे, इस लाइन पे हमने लेके जाना है ऐसे करते हुए, और जहां भी मैच हो रहा है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये सेंटर लाइन बन जाती है हमारी, इससे जो हमारा 1.25 इंच है उसका हाफ करेंगे तो आता है हमारा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हमारा जब मिल जाता है हमें, तो सेंटर पॉइंट से ऊपर 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, सेंटर पॉइंट से नीचे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, टोटल 1.25 इंच हो गया। तो इस निशान को ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच नीचे करते हुए 1.25 इंच पे जब निशान लगाएंगे तो हमारा निशान कुछ इस तरह से नीचे की साइड आता है, ठीक है। तो इस निशान को इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अच्छा, आज हमने पहले क्यों कर लिया इसको, और बार तो हम प्रिंसेस कट में यहाँ से करते हैं फिर बाद में शेप देते हैं। तो आज हमने इसलिए किया है क्योंकि ये डार्ट हमें मिनिमाइज करना है, इसको गायब करना है हमारे पैटर्न से। तो जब हमें गायब करना है और ये प्रिंसेस कट का तो शेप है ही नहीं, तो वो हम बाद में क्यों करेंगे, हमारा काम आएगा ही नहीं। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो जितना हमारा करना है 1/2 इंच के नीचे माइनस, उसी निशान पे हम ड्रॉ कर देंगे, तो इतना हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। डार्ट का पूरा एक बार में ले लेना है। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन है हमारी डार्ट की, मैच कराना है इससे। तो कितना आ रहा है ये हमारा 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच को इस तरह से घुमाएंगे तो कहाँ आता है हमारा, यहाँ पे। और यहाँ पे 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, ये फिक्स है, हर साइज के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करके न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी शेयर किया था, न्यू आर्म होल तो बहुत जरूरी होता है हमें, है ना, डार्ट को माइनस करके। तो इसका यूज करके अगर आप करते हैं तो ये छोटा वाला साइज यूज होगा, देखो ऐसे।
ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ हुआ है। अब जो ये वेस्ट वाला डार्ट है तो इसको हमें शेप देना होता है। अगर हमने इस डार्ट को ऐसे ही किया और स्टिच कर दिया तो यहाँ पे हमारे रिंकल और जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये वाला लाइन है इसका पहले हमने सेंटर लेना है, फिर बस्ट पॉइंट और सेंटर का सेंटर लेना है, फिर सेंटर और वेस्ट वाला जो निशान है इसका सेंटर लेना है। ठीक है, तो 3 निशान हमारे लगते हैं हमेशा, ऐसा ही आपको करना होगा। ठीक है, डार्ट को कभी स्ट्रेट नहीं रखना है। ½ इंच का निशान लगाएंगे नीचे वाले में, क्वार्टर इंच का लगाएंगे इस पर हमने कुछ नहीं लगाना है। देखो यहाँ से हमने इस तरह से नीचे तक लेके जाएंगे और इसके साथ ऐसे करके निशान लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए निशान लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ये कर्व में आएगा। और अच्छी फिनिशिंग देनी हो तो इससे भी हम कर सकते हैं, वैसे थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। हाँ, ठीक है, ये शेप हो गया। तो ये जो लाइन है हमारी ये जितनी आएगी इसको हमने मेजर करके देखना है 5.5 इंच, उतना ही 5.5 इंच हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। तो जहां भी 5.5 आ रहा निशान लगा दो। और एक चीज, ये वाला जो गैप होता है ना, ½ इंच और 0.75, ये दो ही आएगा। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग ये उससे ज्यादा नहीं आता है, उतना ही आएगा, ½ इंच या 0.75 बस। 1-2 लाइन ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन अगर आपका ज्यादा ज्यादा आ रहा है जैसे 1 इंच 1.5 इंच तो आपको चेक करना पड़ेगा ये शेप आपने बराबर दी है कि नहीं। ठीक है, इसके बराबर आपने मेजरमेंट लिया है कि नहीं, ये आपको क्रॉस चेकिंग फिर करनी पड़ेगी। 1 इंच ऊपर जाएंगे इधर के साइड, ये भी फिक्स है हर साइज के लिए। ये वाला निशान और 1 इंच वाला निशान इसको हमने इस तरह से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ½ इंच यहाँ पे हमने, 1 मिनट थोड़ा पैटर्न को इधर सरकाती हूँ, देखिए इधर वाला लाइन, तो ½ इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना होता है ऊपर की साइड। ठीक है, ये भी फिक्स है हर साइज में, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स, एकदम फिक्स रहती हैं। तो पहले हम इतना कर लेते हैं कटिंग, उसके बाद हम लोग शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, क्योंकि इसको पहले समझना जरूरी है। ये नॉर्मल है, इतना तो हम लोग नॉर्मली ब्लाउजेस में करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला डार्ट हो गया, ये आर्म होल का डार्ट हो गया, तो इसके बाद की प्रोसेस हम बाद में करेंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो होता है हमारा बेल्ट वाला लोअर चेस्ट राउंड का चेक, है ना। तो ये भले ही हमारा विदाउट बेल्ट वाला ब्लाउज है, लेकिन वो जो बेल्ट वाली जगह पे हमारी लोअर चेस्ट जो हमारी लोअर वेस्ट जो हमारी, यहाँ पे लोअर चेस्ट भी बोलते हैं वेस्ट भी बोलते हैं वैसे, तो वहां पे जो राउंड आती है ना वो करना है मेजरमेंट, उसका बहुत जरूरी है। जैसे कि ये वाली पार्ट पे, ठीक है, यहाँ बस्ट पॉइंट होता है हमारा, मेन चेस्ट होता है, फिर उसके नीचे जो होती है जहाँ पे हम अक्सर बेल्ट बनाते हैं ब्लाउज का। ठीक है, जबकि ये वाला ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला नहीं है, लेकिन चेकिंग करना बहुत जरूरी है, उससे क्या बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। तो उसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे, जहां से हमने लेंथ का निशान लगाया वहां पे इंच टेप को रखेंगे, बेल्ट जो शोल्डर टू बेल्ट का हमने निशान लगाया है, मार्क किया है या मेजरमेंट लिया है अपना, उसका निशान लगाना है। तो कितने पे, मेरा 11.5 पे, तो 12 पे निशान लगाऊंगी ½ इंच एक्स्ट्रा करके। अब नीचे से एक बार चेक करेंगे कितने पे आ रहा है, 3 इंच, हाँ 3 इंच आ रहा है, यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है, ये रहा। क्योंकि ये विदाउट बेल्ट वाला ब्लाउज है तो इसमें हमने एकदम ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट डॉट 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 निशान लगाना। ठीक है, हल्का फुल्का।
ये चेक कर सकें हम, बस चेक करने के लिए ऐसे। ओके, तो हमारा जो लोअर चेस्ट था, लोअर वेस्ट, लोअर चेस्ट, तो वो हमारा कितना था, नीचे ही नीचे, वो हमारा है 27.5 इंच। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.8 इंच, मतलब 7 इंच में एक लाइन कम। तो 7 इंच में एक लाइन कम, इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से पहले चेक करेंगे। तो ये इस पे जा रहा है हमारा 3 इंच में एक लाइन कम, तो 3 इंच में एक लाइन कम यहाँ रखेंगे, है ना। सो 7 इंच में एक लाइन कम हमारा यहाँ आता है। कितना आ रहा है ये, 0.75, ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। 0.75 को कैसे करेंगे, 3 लाइन, 1/4 इंच और एक लाइन ऊपर एक्स्ट्रा में निशान लगाना होता है हमें, 0.75 तभी आएगा। और इधर भी 1/4 इंच और एक लाइन एक्स्ट्रा, तो टोटल 0.75 आ जाएगा। देखो 0.75 है तो कितनी लाइनें बच रही हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 3 लाइन आप लोगे तो ये 0.75 को कवर कर देगा। तो इसको हमें क्या करना है, इस वाले निशान को यहाँ पे 1/2 इंच वाला निशान क्रॉस करते हुए ले जाना है ऐसे सीधे, और इसके साथ ऐसे मैच कराना है हमें, शेप लेते हुए भी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। और यहाँ पे जब 3 लाइन जितना है तो यहाँ पे हमारा 1.5 लाइन जितना रहना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे, पॉइंट थोड़ा सा बन रहा है ना, तो पॉइंट को माइनस करने के लिए इस तरह से शेप दे देंगे और ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए ही नहीं कहीं पर भी। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे शेप को रीचेक करते हैं तो हमारा जो कमर है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो कमर को फिर भी रीचेक करना पड़ेगा हमें। तो आता कितना है, 2.5 इंच में एक लाइन कम आया, 2.5 इंच में एक लाइन कम को यहाँ पे रखना है अब हमें, और फिर 6.5 जितना आ रहा है वहां पे लगाएंगे निशान यहाँ पे, और उसके हिसाब से हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। अब इस वाले लाइन से इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा न्यू जो है वो मार्क लग जाता है। तो इतना हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाली चीज चेक करनी है। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ना तो आपकी फिनिशिंग और फिटिंग जो यहाँ पे होती है एकदम प्रॉपर आएगी, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये वाला ब्लाउज विदाउट बेल्ट है, टक नहीं लगाना है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक तो आएगा। तो अगर इस तरह से आप कटिंग करते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है, तो हमने यहाँ पे का जो डार्ट है वो माइनस किया था ना लास्ट ब्लाउज में, सेम मेथड को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जो हमारा ये चेस्ट वाला डार्ट है इसको ऐसे निशान लगाओ, 1/2 इंच का माइनस करना है ना, इसको मिनिमाइज कर देंगे, तो 1/4 इंच इधर निशान लगाओ, 1/4 इंच इधर, ये 1/2 इंच का आ गया। तो इसको तो हम यहाँ से गायब कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लाउज है यहाँ पे एकदम रिंकल फ्री रहेगा और बहुत सुंदर फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो इसको हमें माइनस करना है, इसको हमें माइनस करना है। माइनस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग इसको कट करते हैं, क्योंकि मेन डार्ट जब तक कट नहीं होगा ना तब तक नहीं हो सकता।
ठीक है, हमने मेन डार्ट को कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा ये वाला डार्ट है, तो जो ये वाला डार्ट है इसको हमने ऐसे करके मिनिमाइज करना है ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे आप चाहे तो कोई गम लगा सकते हो या टेप वगैरह भी लगा सकते हो, तो हम तो इसमें टेप लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप 1/2 इंच से लेकर के 0.75 तक आप कर सकते हो, तो हम 1/2 इंच का ही करते हैं क्योंकि साइज भी छोटा है, इतना ज़्यादा रिंकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हैवी साइज है तो आप 0.75 तक कर सकते हो, और फिर उसको स्ट्रेट आपको करना है क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन नहीं रहेगा, ये हमारा बैक ओपन रहेगा। इसका थोड़ा सा निकाल के दीजिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टेप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस तरह से डार्ट को मिनिमाइज करते हैं तो इसको भी हमने पॉइंट को निकालना होता है ऐसे करके, ठीक है। इसको हम सीधा कर देंगे क्योंकि हमारा फिर ये पॉइंट निकलेगा, नहीं तो ऐसे टेढ़ा सा होगा, तो उसको हमें ठीक करना है। तो वो हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल पे कट करना है। ठीक है, अब आर्म होल की जब हम कटिंग कर लेंगे तो हमारा डार्ट ये वाला है ना, इसको हमने मिनिमाइज करना है। तो इसको भी हम चिपका देंगे ऐसे, और फिर हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो आप आर्म होल का शेप देख सकते हो, एकदम प्रॉपर हमारा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि शेप प्रॉपर नहीं है तो आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो चिपक गया है ना, तो ऐसे। तो आर्म होल का आप लुक देख सकते हो, ऐसा ही आना चाहिए आपका भी। अब यहाँ पे हमारा इसको कट करेंगे और नेक लाइन भी कट कर देंगे अभी। ठीक है, तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें निशान लगाना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का। इतना जब समझ में आ गया ना, ये तो नॉर्मल सिंपल ही है, तो आपका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का निशान अब लगाना है। तो हमारा यहाँ पे निशान लगेगा इसका सेंटर, ठीक है, 3.25 है, सेंटर का निशान लगाएंगे हम। तो सेंटर से लेकर के एकदम यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे आपको एक निशान लगाना है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेट कटिंग कर देंगे, ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज बनेगा। अब देखो डार्ट हमारा कितना फैल गया है, तो साइज के अकॉर्डिंग हमें डार्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में स्टिचिंग के लिए लेना होगा, इधर भी, है ना, क्योंकि दोनों साइड भाई जोड़ना है तो स्टिचिंग तो लगेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, बट उससे पहले हमारा जो डिजाइन है उसको भी हमें क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अलग अलग होके नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, आप इसको डायरेक्टली अगर कट करते हो
उसके बाद दोनों साइड मार्जिन लेकर के आप नॉर्मली ब्लाउज सिल सकते हो, ठीक है, सिंपल अगर करना है तो। लेकिन हमारा डिजाइन थोड़ा सा चेंज है, तो हमें क्या करना है, ऊपर से लेकर के आप कितने इंच तक यहाँ पे अपने शोल्डर के पास देखो यहाँ पे ऊपर से शोल्डर के पास इधर की साइड चेस्ट के आसपास आप कितने इंच तक रिवील कर सकते हो अपने स्किन को, ये आपको देखना होगा। क्योंकि हर किसी का अपना चॉइस है, छोटा बड़ा कैसे भी रख सकते हो। तो ऊपर से मैं मान लो हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है, इतना इतना, तो 5.5 अगर लेती हूँ तो हाफ इंच तो स्टिचिंग में चला जाएगा, तो स्टिचिंग को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है, 5 पे रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा स्किन रिवील हो ना वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये 5 पे रहने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिजाइन देखो कैसा है, डिजाइन है अच्छा इस तरह से है। तो ये वाला हाफ हाफ इसको कर लीजिए, हाफ इसको दबका लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैटर्न है बिल्कुल ऐसा ही है, नेक का साइड ये है, ऐसे देखो तो ऐसे करना है हमें, ठीक है, इस पर ऐसे करना है। तो हमें यहाँ पे कितना इंच आप रखना चाहते हैं या रख सकते हैं तो वो देखना है। तो जैसे कि अगर मेरा जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो हमारा ये वाला लाइन जरा सा इधर हटेगा हाफ इंच ऐसे, ठीक है, ताकि हमें यहाँ गैपिंग अच्छी मिले। अगर आपको सिंपल शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट करना तो डायरेक्ट कट कर देना है बस, ओके हो जाएगा। लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं हल्का सा इस निशान को ऐसे लेके आ रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा फिर अच्छे से सेट होगा, वो डिजाइन क्रिएट कर पाएंगे हम लोग। तो ये मेरा ऐसे जाना चाहिए, तभी वो क्रिएट होगा ऐसे। और यहाँ से 0.75 का रखूंगी, ठीक है, क्योंकि नेक में हमारा स्टिचिंग का है 0.75 है, तो क्वार्टर इंच चला जाएगा तो हाफ इंच ही बचेगा। अब उसको यहाँ से हमने ड्रॉ कर देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला निशान हमारा इस तरह से जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो इतना इतना हमारा ये डिजाइन का गैपिंग बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारा डिजाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आप चाहें तो शोल्डर जो है इसकी विड्थ आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे 3 इंच का रखते हो तो ये वाला गैप आपका और ज्यादा हो जाएगा। ये चॉइस के ऊपर है, सबकी अलग अलग चॉइस है जितना आपको रखना है। अगर किसी को चाहिए कि यहाँ पे हमारा ज्यादा रिवील होना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ना थोड़ा ऐसे भी शेप दे सकते हैं, और गुलाई में लेते हुए ऐसे। तो हमारा ये वाला जो गुलाई हमने दिया ना, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इधर भी हमें स्टिचिंग के लिए हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, हर तरफ। और इधर हम डिजाइन को क्रिएट करेंगे, इधर कट करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करना है, जब आप इसको कट करोगे ना तो आप यहाँ पे देख पाओगे थोड़ा पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट बनना नहीं चाहिए एकदम ब्लाउज में। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से स्केल को मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, इस पॉइंट को निकाल देंगे। तो इस पार्ट का ये पॉइंट निकल गया। और जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है ना, तो शेप के अकॉर्डिंग हमने इस पॉइंट को भी निकाल देना है इस तरह से कट करके। ठीक है, तब इस तरफ अच्छा देखो पॉइंट को निकालते ये वाला डार्ट जो लगता है ना ये अलग हो गया, इसमें थोड़ा सा टेप लगा देंगे।
अलग से बीच में से चिर गया है, तो मेरा टेप कभी सीधा नहीं निकलता, ऐसे बीच बीच में से चिर जाता है एकदम। अब हमारा ये वाला पैटर्न, तो देखो इधर से आप देखोगे ना तो डिजाइन जो ये हमने ड्रॉ किया है इतना सारा तो पता नहीं चलता, तो उसके लिए हमें इधर ऐसे मोड़ना है और देखना है कि कहीं से भी हमारा पॉइंट ऐसा निकल रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी ठीक कर देंगे, जैसे हल्का फुल्का भी रहे तो भी ठीक है, वैसे नहीं है, बाकी का सब ठीक है। तो अब देखो ये हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना। हाँ, तो इसको जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनेगा। ओके, तो ये तो हमारा पैटर्न हो गया। अब इसी पैटर्न को अब ड्रॉ करके अलग से मार्जिन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए भी हमें ऐड करना पड़ेगा अलग से, क्यों, क्योंकि हमें ये सिलना भी तो है, ठीक है। नेक की साइड तो हमारा 1/4 इंच है, बट इधर की साइड नहीं है। तो इसलिए इन सबको हमें लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पैटर्न पे अगर ड्रॉ करना चाहते हैं आप तो कर सकते हो, इसी को रखिए, ड्रॉ करिए और एक्स्ट्रा मार्जिन वाला लगा लीजिए निशान। और अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे करना चाहते हैं तो फैब्रिक पे भी कर सकते हो, जैसा कि हम लोग करेंगे डायरेक्ट फैब्रिक पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिर हम दोबारा अपना पैटर्न क्यों वेस्ट करना, हो जाएगा, हमें याद रहेगा। ये चीज़ बस याद रखने के लिए होती है। अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है ना तो आपको तो पैटर्न में कर लेना है। कि कई बार क्या होता है, स्टिचिंग के लिए अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा कट हो गया तो फिर दिक्कत करेगी। तो उससे अच्छा है पैटर्न में कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर याद रख पाते हो तो कोई बात ही नहीं है। तो अब हमें बैक पार्ट लेना है हमारा। तो हमारा ये पैक नेक है, दोनों ही था। जो बैक था वो भी पैक है, फ्रंट है वो भी पैक है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन जाना पड़ता है, ठीक है, बैक नेक में। और वहां पे जो 1/2 इंच नीचे डाउन गए वहां पे ये वाला निशान रखना है, और वहां से आपको फिर सारे निशान लगाने हैं कट टू कट। देखो फिटिंग वाला निशान यहाँ मैच करेंगे, तो इस निशान को ऐसे और इस निशान को ऐसे, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जो बैक आर्म होल है वो कहाँ पे मैच हो रहा है हमारा, इस चीज को हमने चेक करना है। तो ऐसे तो हमारा कैसे भी मैच नहीं होगा, ठीक है। इसके हेल्प से यहाँ तो हमारे हाथ ही काम आएंगे, इस तरह से नीचे जाते हुए ऐसे लेना है, ठीक है। बट यहाँ पॉइंट नहीं बनने देना है, यहाँ पे भी हमने ये ध्यान रखना है कि अगर इधर थोड़ा जा रहा है तो इधर जाने दें, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे हमें देखना है कितना इंच ऊपर गया है, 1 इंच फिक्स, एकदम फिक्स 1 इंच ये हमने ऊपर कर दिया। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पैटर्न के हिसाब से हो गया। अब हमारा पैटर्न में क्या है, नेक बैक का, ये हमारा बैक का नेक इस तरह से पूरा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना इंच रखना है ये आपके चॉइस के ऊपर है, ओके। बैकलेस पूरा ही बनाना है, कैसा बनाना है ये आप देख सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो अगर मैं 3-3 इंच भी करती हूँ तो 6 इंच का बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं 2.5 इंच का करूंगी, ठीक है, नेक का। इस तरह से इतना मेरा गैप रहेगा, तो ऐसे हमने 2.5 इंच का करना है। तो यहाँ पे हमारा लूप वाला डिजाइन बनेगा, तो मैं यहाँ 1/4 इंच तो हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है।
लूप वाला डिजाइन हमारा 1/4 इंच में या 1/2 इंच से 1 लाइन कम ज़्यादा में आ जाएगा। ओके, इतने में हमारा बन जाएगा। और इसकी स्टिचिंग के लिए हमें जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक लेना है वो बाद में लेंगे हम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो हमने कितना निशान लगाया, ये 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन, ठीक है। इतना मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा यहाँ पे एक लूप बनाने के लिए, एक बटन लगाने के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए, बस थोड़ा सा। ऐसे मैंने 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन का निशान रखा और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रे जो भी छटाई वगैरह होगी फिर वो देखेंगे। पहले डिक्टो पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं हम कटिंग। ये हमारा बैक पैटर्न तैयार हुआ है। एक बार इसको रख के देखते हैं, बैक टू बैक एकदम तो सही है। अब क्योंकि ये हमारा देखो वी शेप में एकदम स्ट्रेट में ऐसा गया है, उल्टा है हालांकि ये इधर की साइड है अब नीचे वाला पार्ट, लेकिन फिर भी वी शेप में है। जब क्रॉस इस तरह का डिजाइन होता है ना तो ये लूज होने का चांसेस इसका बहुत ज्यादा होता है। तो जो अब तक हमने माइनस किया है इस ब्लाउज में वो हमारे पैटर्न की डिमांड थी कि हमारा पैटर्न के हिसाब से वो बोल रहा है कितना आपको माइनस करना है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा में करेंगे वो इस वाले पार्ट के लूजनेस को कम करने के लिए करेंगे। तो नीचे से मैं यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से क्रॉस करूंगी, ठीक है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में हमें इस डिजाइन के लिए करना है बस, ताकि यहाँ पे लूजनेस नहीं रहे पीठ के ऊपर। और जब हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे ना तो ये ब्लाउज हमारा ऑटोमेटिक वैसा ही शेप में आ जाएगा जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो यहाँ से ये वाला माइनस तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये जो पीठ में है हल्का फुल्का सा लूजिंग का आपको एहसास होगा। वो भी क्यों, क्योंकि आपका वैसे भी इस तरह के जो नेक होते हैं ना वो हल्का फुल्का पीठ पर लूज होते हैं। लेकिन अगर आप माइनस नहीं करते हो तो भी चलेगा, लूज रहेगा बट, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करते हो तो आपकी जो फिटिंग है प्रॉपर आएगी। और ये वाला जब आप बांधोगे ना डोरी को तो ये ऑटोमेटिक आपका एकदम जो पीठ है पीठ के एकदम बिल्कुल एकदम जो उसकी जगह है ना सेट करने के लिए वो वहीं पर ही आएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में हमेशा करती हूँ वी शेप वाले चीजों पे, क्योंकि ये ना हमारे लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे हमारी डोरी बंधेगी फिर वो सही हो जाएगा पहनने के बाद। तो हमारा ये ब्लाउज का जो बैक पार्ट है ये भी पैटर्न रेडी हो गया है। अच्छा, हमें स्टिचिंग कहाँ कहाँ लेनी है, यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे क्योंकि इसकी ड्राइंग हमें करनी है, इसकी स्टिचिंग भी करनी है हमें। यहाँ पे नेक को बनाने के लिए स्टिचिंग लेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को बनाने के लिए यहाँ के लिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ के लिए ऑलरेडी हमारे पास है, बट इस वाले पोर्शन में हमें स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा में 1/2 इंच चाहिए, ओके। बैक पार्ट में यहाँ स्टिचिंग के लिए चाहिए, फ्रंट पार्ट पे हमें यहाँ पे चाहिए और इसमें भी हमें इधर की साइड चाहिए। तो एक ही ब्लाउज में बैक में भी और फ्रंट में भी इतना डिजाइन होता है ना,
थोड़ा काम बढ़ जाता है, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आप लोगों को सिखाना भी ज़रूरी है कि हर टाइप की एक ही ब्लाउज को आप अलग-अलग तरीके से अगर सीखोगे, बैक और फ्रंट में अलग-अलग चीज़ें, तो जल्दी कवर होगा। कहने को सिर्फ ये 10 टाइप की ब्लाउजेज़ हैं, लेकिन जो चीज़ें आप सीख रहे हो, वो पूरा ही होता है कोर्स का। इसीलिए 10 ब्लाउज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है एक साथ। अब मैं यहाँ पे ना स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव की इसलिए क्योंकि हमारी स्लीव जो बनेगा इस वाले ब्लाउज में पफ स्लीव बनेगा। ठीक है, तो ये वाली मैंने अभी तक क्लास में ऐड नहीं किया है, इसी ब्लाउज के लिए रखा था कि यहाँ पे सिर्फ पफ रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल पट्टी रहेगी, बट यहाँ पे हमारा पफ क्रिएट करना है बस। अभी लास्ट हमने कौन से ब्लाउज में, फोटो वाले ब्लाउज में सीखा था, वो दोनों साइड में पफ था, है ना। तो ब्राउन पेपर में ले रही हूँ हमारी स्लीव के लिए। इस तरह से मैं हाफ ऑफ में मोड़ दूंगी, बहुत सारा एक्स्ट्रा में लेकर के फैब्रिक। ठीक है, पफ के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, मैं थोड़ा और ले लेती हूँ। अच्छा, तो हम डायरेक्ट फैब्रिक पे भी बना सकते हैं हमारी स्लीव की जो ड्राइंग है। हाँ, बना सकते हैं अगर आपका कॉटन फैब्रिक है तो। मैं इस स्लीव को बनाने वाली हूँ नेट फैब्रिक से। तो नेट में जब कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, तो नेट में आप है ना निशान उतने अच्छे से नहीं लगा सकते हो। नेट में तो सिर्फ कोई पैटर्न रख के अगर कट करते हो तो ही है। जैसे जॉर्जेट में हमने लास्ट टाइम किया था, तो उसमें क्या निशान लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग पैटर्न बना लेते हैं ताकि हमें नेट की कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं इधर रखती हूँ स्लीव को ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, तो देखो मैंने इतना सारा फैब्रिक इस तरह से लिया है। तो ये कितना है, 13.5 इंच। अब इसके लिए हमें यूज करना है हमारा बेसिक पैटर्न स्लीव का। तो बेसिक पैटर्न सबके पास आई थिंक अब तो होगा, बना लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं है तो बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिक पैटर्न बना लेने से पहले हमें ये देखना है कि हमें स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए, रेडी स्लीव। तो मेरी स्लीव की लेंथ आई थिंक 11 इंच की जब रहती है ना, 10.5 11 यहाँ तक, एल्बो तक। ठीक है, मुझे कोहनी तक चाहिए, मुझे पूरा ये नहीं चाहिए। तो 10.5 तक मेरा बिल्कुल प्रॉपर आता है। तो स्लीव की लेंथ हमें लेनी है, पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो मैं 10.5 रखूंगी अपनी स्लीव की लेंथ। 10.5 पर 10 इंच की फिटिंग आती है मेरी। तो स्लीव की लेंथ को ले लेंगे हम। तो 11 इंच की तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब देखो एक चीज, हमारी जितनी रेडी स्लीव की लेंथ चाहिए ना पफ बनाने के लिए, हमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो मुझे 10.5 जब रेडी रखना है, तो 11.5 लूंगी ना सिलाई के लिए दोनों साइड, हाफ हाफ इंच। फिर हमें पफ के लिए एक्स्ट्रा में चाहिए कम से कम कितना, 3 इंच, 1 2 3, 3.5। ठीक है, 3 3.5 का। तो हमारा यहाँ पे कपड़ा कम आ रहा है। तो आपको पफ स्लीव बनाने के लिए कितना चौड़ाई में लेना है ये भी देख लो। 15 से 16 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे होनी चाहिए। अपनी स्लीव की लेंथ से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए आपके पास, तब आपका जो पफ वाला स्लीव है वो बनेगा। तो ये इसमें हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इस तरह से बनेगा, इस तरह से भी नहीं बनेगा, तो मुझे दूसरा ही पैटर्न कुछ लेना पड़ेगा। चलो मैं देखती हूँ, या फिर कोई कपड़े पे कट करना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। बाकी का उसी को हम एज ए पैटर्न यूज कर लेंगे, फिर हम वो डाल देंगे। तो मुझे मिला तो है कुछ अपने पटारे में से बहुत सारा, वैसे तो अस्तर वगैरह का है मेरे पास,
लेकिन कॉटन में मुश्किल से ही मिलता है मेरे पास, बाकी और फैब्रिक मिल जाते हैं। कॉटन यूज़ कर लेती हूँ मैं, ज़्यादातर तो यूज़ ही कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक वाइट कलर का अस्तर टाइप कुछ मिला है, तो आई थिंक हमारी स्लीव की कटिंग तो इसमें से प्रॉपर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, इसी में आपको पैटर्न का सिखाऊंगी। इस वाले में नहीं बन पा रहा है हमारा। देखो, इस चीज़ से भी आपको एक चीज़ आइडिया मिला कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जितना मर्जी चाहे उतने कपड़े में हम बना सकते हैं ना। आपको स्लीव लेंथ से 4 इंच कम से कम एक्स्ट्रा में चाहिए उसमें फैब्रिक, तब जाके आपका बनेगा पफ वाला। तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फैब्रिक को प्रेस कर लूँगी। चलो, ये अच्छी बात है कि मिल गया, नहीं तो मुझे अभी मार्केट जाना पड़ता या भगाना पड़ता, इनको भेजना पड़ता कि जाओ मार्केट से लेके आओ। तो ऐसे जो फैब्रिक के टुकड़े बचते हैं ना अस्तर के, जैसे कोई सूट वगैरह बना लिया किसी क्लाइंट का या कुछ भी, तो वो मेरे बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पैटर्न सिखाने में या खुद का ही पैटर्न कोई बना रहे हैं ब्लाउज का किसी क्लाइंट के लिए ही सही, काम आ जाता है, या डबल अस्तर लगाने का काम आ जाता है। तो ऐसे फैब्रिक्स को ना हमेशा बचा के रखा करो ध्यान से। वैसे ज़्यादातर कोई कोई क्लाइंट होते हैं कि फैब्रिक वापस मांगते हैं, अगर वो फैब्रिक खुद लेके आते हैं तो ऐसा होता है, तो उनको दे दो। और जिनके लिए आप खुद से अस्तर लाते हो और फैब्रिक वापस नहीं मांगते हैं, तो वो आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, काम करोगे तो हर एक इंसान हर टाइप का अलग अलग होता है। तो जो हमारे पास फैब्रिक है, मैंने इसको इससे डबल कर लिया है। तो चौड़ाई और लंबाई मैं अभी बताऊंगी आपको कितना कितना लेना है। ठीक है, डबल करके ही लेना है, तो एक स्लीव का पैटर्न हमारा निकलेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो, डबल इसलिए लिया जाता है कि स्लीव का हमारा फोल्डेड साइड रहना चाहिए, ऐसे आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा दोनों साइड का अलग अलग पैटर्न भी होता है, फ्रंट शेप का भी और उसका भी। तो इसको मैं इस तरह से बराबर कर लूंगी, मतलब बराबर तो नहीं, इसे कट कर लूंगी ताकि ये एक्स्ट्रा वाला निकल जाए। ठीक है, अब देखो, हम स्लीव में यहाँ पे, अच्छा ये तो फैब्रिक है तो मुझे चौक लेना पड़ेगा। तो स्लीव में यहाँ पे हमें सीधा निशान एक ड्रॉ करना है। कैमरे में दिख रहा है? दिख रहा है। इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो स्लीव लेंथ रेडी मुझे चाहिए 10.5 इंच। 10.5 इंच तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे, 11.5 इंच। ठीक है, अब रेडी मुझे 10.5 चाहिए, मतलब हमारे इस स्लीव में मैं एक बॉर्डर टाइप में लगाने वाली हूँ थोड़ा सा, तो उसके साथ ही हमें चाहिए रेडी एकदम पूरा। तो जब उसमें से हमें 10.5 अगर रेडी चाहिए, और 1 इंच का मैं इस तरह से, 1 इंच कितना होता है, हाँ 1 इंच की एक पट्टी लगाऊंगी ऊपर। ठीक है, अलग से उसको मोड़ करके, या फिर उसके ऊपर भी ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, दो टाइप में लगा सकते हो। एक पट्टी ऐसे लगा सकते हो कि आपने ये स्लीव का पूरा ही मेजरमेंट ले लिया, एक पट्टी को सिर्फ मोड़ करके नीचे से ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो लगा सकते हो। अब एक अलग से अगर लेस वगैरह है, बॉर्डर वगैरह है, तो अलग से लगा सकते हो, लेकिन हमारी फैब्रिक की पट्टी है तो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे मोड़ करके उसको लगा देंगे। मोड़ करके मीन्स मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो कितना लिया हमने, 10.5 हमें रेडी चाहिए, तो मैंने 11.5 लिया, 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए और 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए। ठीक है, तो इतना हमें लेना है, और 11.5 को इस तरह से हमने कर लेना है। ओके, अब ये एक्स्ट्रा है ना, तो हमारा देखो 5-6 इंच काफी एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो जाएगा, इसमें पैटर्न बन जाएगा, चौड़ाई भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारा स्लीव राउंड लगाया जाएगा। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा परछाई परछाई सा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्लीव राउंड है वो लगाया जाएगा। स्लीव राउंड मेरा है 10.5 में 10 इंच का, तो यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच हमें निशान लगाना है मार्जिन का।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमें लगाना है नॉर्मल स्लीव का जो हमारा ये पैटर्न है स्टैंडर्ड स्लीव का वो, ठीक है। उसको हमने ऐसे रखना है और ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ओपन करके रखेंगे। तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर को एकदम सेंटर पे रखना है और फिर आपको फ्रंट पार्ट का शेप देना है ऐसे, ठीक है। ये तो हमने स्लीव का शेप कर लिया। अब बात आती है हमारा जो पफ बनेगा ना, उसकी बात आती है। तो ये वाला जो पफ होता है हमारे स्लीव का, इस पफ को आपको कितना यहाँ पे शो कराना है ऊपर, ठीक है। कितने इंच शो कराना चाहते हैं वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो जैसे कि मुझे 1.5 इंच शो कराना है ऊपर, तो मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा लेंथ में इधर की तरफ, यहाँ की साइड, ठीक है। अगर आप 4 इंच 2 इंच शो कराना चाहते हैं तो आपको 4 इंच लेना होगा, उससे ज्यादा नहीं लेंगे आप, नहीं तो ना बहुत ओवर हो जाएगा। तो ओवर हमें दिखाना नहीं है, ओवर भी कोई डिजाइन कोई पसंद नहीं आता है, उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें मेजर क्या करना है, हमारा बैक आर्म होल जो ब्लाउज का है और फ्रंट आर्म होल कहाँ तक आता है, इनको पहले हमें करना है। ये तो सिर्फ हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल, ये हमारा बैक आर्म होल। तो 1/2 इंच का निशान पहले से लगा हुआ है सिलाई के लिए, उसको निकाल दो। तो मैं पहले यहाँ पे फ्रंट को कर रही हूँ चेक। यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बैक को चेक करेंगे, तो 1/2 इंच को ऐसे सिलाई के लिए बाहर रखते हुए बैक आर्म होल को चेक करना है। ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के सेंटर पे हमें निशान लगाना होता है, तो सेंटर की बजाय हम थोड़ा बाहर की तरफ लगाएंगे ऐसे, ठीक है। मैं क्यों ऐसा लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्लीव हमारा लूज ही लगे और एकदम सॉफ्ट, आपको लगाने में ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। स्लीव हमारा जब ऐसे लगता है ना, तो आपका जो स्लीव आर्म होल है उस पर रिंकल नहीं आता, कोई खिंचाव नहीं आता है, ओके। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, ठीक है। थोड़ा सा हमने सेंटर पे ना लेकर के हल्का सा पीछे की तरफ, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच अंदर निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर क्यों, क्योंकि इसमें मार्जिन ऐड था, जब हमने इसको मेजर किया तो ये वाला भी पॉइंट ऐड हो गया ना। तो 1.5 इंच अंदर की साइड हम जब लेंगे, तो ये ऐसे जाएगा मार्जिन फिटिंग वाली सिलाई की तरफ और ये मार्जिन की तरफ, ठीक है। अब हमारा जो ये पफ वाला पॉइंट है, इसको हमने शेप देना है। तो इसके लिए आप चाहे तो यहाँ से भी सेंटर कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से भी सेंटर को ले सकते हो, ठीक है। चॉइस आपकी है। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। यहाँ हमारा पॉइंट बन रहा है, और यहाँ से करोगे तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक शेप देते हुए ऐसे जाना है, ठीक है। जैसे कि ये शेप हमने ऐसे निकालना है। देखो ऐसे, ठीक है। ये वाला ज्यादा अच्छा जा रहा है। तो एक शेप को भी देखना पड़ता है कि क्या, कौन सा वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर हमने इस तरह से सेंटर को लिया है, तो हमारा सेंटर यहाँ आता, ठीक है। तो देखो यहाँ मैच हो रहा है, तो यहाँ से सेंटर लेते हो तो यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ से लेते हैं तो यहाँ मैच होगा। तो यहाँ पे अगर मैच करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ही लुक आएगा, और ये थोड़ा सा नीचे तक लुक आ रहा है, ये ज्यादा अच्छा जा रहा है। तो ये ही इसी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाहर का हो गया। अब हमारा फ्रंट शेप होता है,
तो फ्रंट शेप इसको तो हमने नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो बहुत दूरी हो जा रही है, तो हमें फ्रंट शेप सिर्फ 1/4 इंच की लेनी है, हल्की सी देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और अगर नहीं भी देते हो ना इस टाइप की स्लीव्स में, तो ज़रूरत नहीं होती है हमें। चलिए कटिंग करते हैं हम अपने स्लीव की। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव यहाँ पर है। एक कट लगेगा हमारा यहाँ पर 2 इंच का। तो ये जो एक्स्ट्रा लिया है ना, यहाँ से हमें 2 इंच नीचे ऐसे लेना है। ठीक है, और उस पर हम कट लगा देंगे। हमें यहाँ से प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है, वो प्लीट्स के लिए। ठीक है, अब स्लीव को हम इस तरह से सिंगल करके फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, शेप तो देना ही है हमें। तो ये फ्रंट शेप यहाँ आ रहा है ना 2 इंच वाला, इसको कट लगा देंगे ताकि हम अपने जो भी फैब्रिक पे उस पे नेट पे या जॉर्जेट में जो भी या ऑर्गेंजा में आप करना चाहते हैं, तो इसी पैटर्न यूज करना है। तो हमें सेम ऐसा ही ना पैटर्न, आप पेपर अगर आपका है तो पेपर पे बना सकते हो। हमारा पेपर पे नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने इसमें बनाया है ना, फैब्रिक पे। तो अब देखें कितने अच्छे से हमारा जो स्लीव का है कटिंग हो चुका है। ये हमने जो निशान लगाए ना 2 इंच वाले, ये हमारे जाएंगे, यहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। और इधर की साइड हमें एक निशान लगा लेना है कि हमारा राइट साइड है, मतलब फ्रंट साइड के लिए हमें देना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला है। तो ये हमारा फर्मा हो गया एक तरह से स्लीव का। अब इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके हम लोग कटिंग करेंगे फैब्रिक की। तो चलिए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए आपको जो आपकी स्लीव है उसके लिए लेंथ से ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। जैसे 10 या 12 का आप बना रहे हो, तो कम से कम आपका 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मान लो 19 इंच में हमारा हाफ मीटर होता है, तो हाफ मीटर फैब्रिक स्लीव के लिए एक्स्ट्रा में चाहिए। बाकी ब्लाउज का आपको 80 सेंटीमीटर 1 मीटर में हो जाता है। तो पूरे ओवरऑल ब्लाउज को बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक आपको चाहिए। 1.5 मीटर फैब्रिक में क्या बहुत अच्छे से ब्लाउज बनता है। एक तो उसमें हमें झंझट नहीं होता कि कहीं से जॉइंट लगाना है या कुछ लगाना है। तो ऐसे आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपको इतना फैब्रिक तो चाहिए, इस टाइप का डिजाइन है, या फिर स्लीव के लिए अलग से अगर फैब्रिक ला रहे हैं तो हाफ मीटर फैब्रिक चाहिए, ऐसे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ना अपने मन से 70 सेंटीमीटर, कितना ही हेल्दी इंसान हो फिर भी पता नहीं क्यों 70-75 सेंटीमीटर ले आते हैं ब्लाउज के पीस उठा करके। तो उसमें क्या होता है कि जॉइंट लगाना पड़ता है, कभी पट्टी लगाओ कभी बाजू में लगाओ, तो वो फिर हमारा टाइम भी खराब होता है, उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आ पाता। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि साइज के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से आपको फैब्रिक तो 1 मीटर या 1.25 मीटर या 1.5 मीटर ही चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अब हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक पे मैं इस तरह से प्रेस लगा रही हूँ। अस्तर है मेरा कॉटन का, तो एक्चुअल में क्या कॉटन का अस्तर है, बट ये थोड़ा सा मोटा है, एकदम ब्लाउज जैसा ही लग रहा है। मैं ब्लाउजों में हमेशा थोड़ा महंगा वाला कॉटन अस्तर ही लगाती हूँ, ताकि ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। ठीक है, 5 रुपये 10 रुपये का ही फर्क होता है। नॉर्मल वाला लोगे तो आई थिंक 25 रुपये मीटर मिलता है, और ये वाला 30 रुपये मीटर मिलता है। 5 रुपये में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन क्लाइंट का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर, तो मेरे साइज में तो 75-80 में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो डबल करके फिर मैंने इसमें प्रेस कर लिया, और इधर हमारा फोल्डेड वाला साइड मैंने अपनी साइड रखा है। आपका हैवी चेस्ट है तो आप 90 या 1 मीटर लेना, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है,
क्योंकि मेरा तो बहुत कम निकलेगा ये, तो चलेगा। तो हमारा पैटर्न जैसा है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा अस्तर ज़्यादा ही है, 70 में बन ही जाता है जब मैं अलग से स्लीव के लिए फैब्रिक लेके आती हूँ तो, है ना? तो उस चीज़ से आप लोग साइज़ के ऊपर ही देखेंगे कि आपका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक चाहिए होता है। तो हैवी साइज़ में तो 1 मीटर चाहिए ही चाहिए आपको। तो पैटर्न हमें ये देखना है कि पैटर्न कैसा है हमारा, यहाँ से फोल्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा बैक ओपन होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे डोरी लगेगी, यहाँ पे एक लूप डिजाइन बनेगा। तो बैक ओपन है, फ्रंट हमारा पैक है, फ्रंट इधर की साइड से। तो उसके हिसाब से हमें ये जो फोल्डेड साइड है, तो वो हमें फ्रंट वाला पार्ट रखना होगा, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। तो इसको हमने ड्रॉ करना है। ये वाला पार्ट है, मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये वाला पार्ट है, मैं इस तरह से इधर कर लूंगी या फिर इधर कर लूंगी, ठीक है? किधर भी कर लो। इधर करोगे तो थोड़ा मुड़ा हुआ हिस्सा में हमारा फैब्रिक बचेगा, तो कभी काम आ जाएगा। जैसे कि देखो, मेरे पास बचा हुआ था, इसका स्लीव पैटर्न बना लिया, या कभी बचा हुआ रहता है ना तो वो काम आता, तो इधर से हमारा मुड़ा हुआ रहेगा और ये बचेगा तो बहुत काम आएगा। तो मैं इसको ऐसे करके इधर से, या फिर यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे इसको कर लेती हूँ और इधर से इसको कर लेते हैं। ये भी सही है, ठीक है? तो ये मेरे पास काफी सारा फैब्रिक बचेगा। इसको यहाँ से भी कर सकती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। उससे बेहतर है कि हम इसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है? ऐसे। तो ये वाला फैब्रिक मेरा बचेगा, तो मैंने ऐसे कर लिया। स्लीव तो हमें अलग से निकालना ही है। तो सबसे पहले तो हम इसको जैसा है ऐसे ड्रॉ करेंगे, और स्टिचिंग के लिए अलग से हमें लेना पड़ेगा। हम्म। तो हमें लेना है स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा। तो इधर होगा हमारा ऐसे, ठीक है? तो ये डन। उसके बाद इधर लेना है हमें, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा में लेना है। हम्म। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा में ले लिया फैब्रिक।
अब इधर भी हमें, तो किनारी वाला जो पार्ट होता है ना इधर की साइड, 1 मिनट मैं इधर कर देती हूँ, जो इधर किनारे वाला पार्ट है उसको छोड़ देना है, ठीक है। किनारे वाले पार्ट को हमेशा छोड़ दिया करना। और यहाँ पे जो मार्जिन वाला निशान है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जो मार्जिन वाला निशान है उसको हम सीधा एकदम ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट। यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा में सिलाई में लेना है, इस तरह से। तो एक बार चेक करेंगे पैटर्न्स को कि हमें सिलाई में कहाँ कहाँ लेना है। यहाँ पे हमें सिलाई में ऐड करना था, ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमें सिलाई में स्टिचिंग के लिए ऐड करना था, ये हमने कर लिया। इस वाले पार्ट में यहाँ पे और यहाँ पे करना था, ये भी कर लिया। पता है होता है क्या कि हम गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए हमें, इसलिए रीचेकिंग हमेशा करें, ठीक है। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। तो जो भी पैटर्न हमने ड्रॉ किया है बस उसको हमने कटिंग करनी है।
दूसरे साइड भी हम ये वाला जो फिटिंग का निशान है इसको लगा लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, तो इतना ही हमारा मेन फैब्रिक है, 80 सेंटीमीटर जितना अस्तर लिया है। तो क्या होता है कि कई बार फैब्रिक जो मेन वाला होता है उसकी विथ या उसकी जो क्या कहते हैं अर्ज, हाँ, तो अर्ज वो भी डिपेंड करता है फैब्रिक का। तो इसकी जो विथ है ना 60 इंच के बराबर ही, बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए मैंने भी इसको थोड़ा कम ही लिया मेन फैब्रिक को, तो मेरा ये इसमें हो जाएगा। तो अस्तर की तो कटिंग हो गई है, तो मेन फैब्रिक को हमने प्रेस करना है सबसे पहले। प्रेस करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रखना है इसको ऐसे ही है जैसे हमने हमारा बैक पार्ट को रखा था, ठीक है, मतलब अस्तर को रखा था, बैक पार्ट नहीं अस्तर। जैसे हमने अस्तर को डबल में करके प्रेस करके रखा है ना, ऐसे ही इस वाले फैब्रिक को भी रखना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर बनेगा। और इस फैब्रिक में तो फ्यूजिंग लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये बहुत पतला लग रहा है मुझे फैब्रिक, बट ब्लैक है तो ब्लैक फ्यूजिंग है मेरे पास, काम चल जाएगा। तो इस तरह से हमने डबल ऐसे करके फिर इसको हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस कर लेती हूँ मैं पूरे कपड़े पे। सो गाइस, तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को प्रेस कर लिया और ये फ्यूजिंग फैब्रिक लगा दिया मैंने यहाँ पे। क्योंकि जो फैब्रिक होता है ना, वो अगर थोड़ा सा भी पतला हो या फिर ऐसा फैब्रिक हो जो उसके धागे निकले, तो उसमें लगाना ज़रूरी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मेरा जो ये फैब्रिक है इसमें से तो ऑलरेडी वैसे धागा निकल रहा था, तो ये मैंने सूट के पीस में से कटवाया है ब्लाउज के लिए, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इधर मैंने फ्रंट साइड की साइड से रख दिया है, ये हमारा बैक है, तो कटिंग हम फ्रंट साइड से भी कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी और दूसरी चीज़ कैमरे में अच्छी दिखेगी, इसलिए मैंने ऐसे किया है। आप चाहे तो बैक साइड से भी कर सकते हो। इधर ये जो फोल्डेड साइड है हमारा, इसको ये वाला साइड रखना ही है, ठीक है, फोल्डेड को फोल्डेड की साइड से रखेंगे। और मैं यहाँ पे पिंस लगा लूंगी, क्योंकि ये फैब्रिक है तो डिट्टो हमें कट करना है, फ्रंट पार्ट एकदम जैसा हमारा अस्तर है वैसा ही कट होगा, क्योंकि अलग अलग स्टिच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट रखा, इस साइड में इस वाले पार्ट को रख रही हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से जो हमारा ये वाला पार्ट है बैक साइड का, इसको हमने देखना है कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे डबल करके मतलब सिंगल सिंगल निकाल लेंगे, एक इधर से एक इधर से, जैसा कि हमने लास्ट ब्लाउज में किया था, सिंगल सिंगल भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसको मैंने ऐसे सीधा रखा है इस तरह से, तो यहाँ पे एकदम फिक्स फिक्स मेरा आ रहा है, ठीक है। तो जब फिक्स फिक्स आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं आता तो सिंगल सिंगल भी एक एक करके आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ये बैक वाला पार्ट है, इधर की साइड आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कट कर सकते हो।
तो ये बैक वाला पार्ट कट हो गया, बट फ्रंट वाला जो पार्ट है वो डिक्टो कट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं रखेंगे, जैसा है वैसा ही कट करना है, बिल्कुल अस्तर के बराबर। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, बैक पार्ट की हो गई है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है इस पैटर्न का यूज करके। तो जब फर्मा रेडी होता है ना, तो फिर बहुत आसान लगता है कि चलो फटाफट से कट हो जाएगा। तो नेट फैब्रिक लेना है। अब स्लीव के लिए आप जो चाहे ले सकते हो, जॉर्जेट, नेट, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इस पर है ना मुझे प्रेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो कैसे कैसे मुरझाया पड़ा है। तो इसको मैं डबल करके और एक बार ऐसे प्रेस कर लूंगी। ये मैंने 1/2 मीटर लिया है। तो प्रेस कैसे करेंगे, नेट फैब्रिक पे ना आप डायरेक्ट कभी प्रेस नहीं करोगे। ठीक है, एक तो प्रेस को एकदम नॉर्मल आपको गरम करना है, जो सबसे लो होता है। और नेट के ऊपर हमेशा कॉटन का फैब्रिक बिछा करके उसके बाद आपको प्रेस करना है। ठीक है, नेट क्या होता है, जरा सी बिल्कुल लगी, और क्योंकि ये लाइनर का होता है तो आपका फैब्रिक जल जाएगा। तो जो ब्लैक वाला पीस मेरा अस्तर का निकला है ना, उसी को नेट के ऊपर बिछाऊंगी और फिर प्रेस करूंगी। तो ये तरीका होता है नेट फैब्रिक को प्रेस करने का। ठीक है, ऐसे करके कुछ कॉटन का फैब्रिक या कुछ ऐसा मोटा वाला फैब्रिक आप रख करके फिर आप प्रेस करोगे। तो यहाँ पे मैंने देखो जैसे कॉटन का फैब्रिक बिछाया है, प्रेस मैंने गरम कर लिया है, बिल्कुल लाइट लाइट, ज़्यादा इसमें गरम भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और ऐसे करके हल्का हल्का सा प्रेस चलाएंगे, एकदम ज़्यादा दबा करके भी नहीं। ठीक है, ताकि ज़्यादा नेट हमारा गरम ना हो। नेट फैब्रिक सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। तो ये देखो रिंकल तो निकल गया है ना, देखो हो गया ना प्रेस। अब इधर देखो कितना सुकड़ मुकड़ा के रखा हुआ था, दुकानदार ने बहुत बुरी तरह से ऐसे सुकड़ा के। तो फिर इसको हमने बराबर करना होता है। तो इस जगह पे हमें प्रेस करना है। एकदम बराबर होगी हमारा फैब्रिक।
अच्छा यहाँ पे सिकुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो ये वाला पार्ट लेना है जहाँ से हमारा बराबर है। तो ये हमने नेट को ऐसे ही बिछा दिया। मेरा जो स्लीव का पैटर्न है उसको मैं निकाल लूँगी, डबल है नेट, ठीक है? देखिए, इधर से मैंने ऐसे करके नेट को डबल करके रखा है। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि नेट फैब्रिक में निशान दिखता नहीं है कभी भी। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा स्लीव का पैटर्न है, उसको ऐसे सिंगल करके बिछाऊँगी मेरे नेट के ऊपर। तो एक साथ हमारे 2 स्लीव निकल जाएँगे, निकलेंगे ना? तो आप देख पा रहे होंगे, डबल हमने ये बिछाया है, सिंगल करके स्लीव को बिछा दिया, तो हमारा एक साथ हमारा स्लीव जो है 2 स्लीव निकल जाएगा। तो मैं पिन लगा लूँगी, जो हमारा पैटर्न है और हमारा नेट फैब्रिक के साथ। और पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना-जितना हमारे पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो कट करना है। हाफ मीटर में से मेरे पास इतना सा ये बचा। अब ये कहीं ना कहीं यूज़ तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई डिज़ाइन में या कुछ भी ऐसा जहाँ पे हमें बनाना है, तो हम कर लेंगे यूज। यहाँ प्रेस रखा है तो इसको, प्रेस को पहले हटाते हैं, पता चला हमारा हाथ ही उसमें लग गया हो। ठीक है, तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने स्लीव की कटिंग कर ली। नेट पर ही ये जो कट है लगाया है हमने, जहाँ से हमने लेना है हमारे प्लीट्स को, तो नेट के ऊपर भी हमने कट लगा देना है इसे, वो ध्यान रहेगा हमें, ठीक है? और ये फ्रंट साइड है तो इधर हम लगाएंगे कट, यहाँ पे लगेगा। फ्रंट साइड में 2 कट लगा दूंगी, एक और लगाऊंगी, जिससे कि मुझे ये पता रहेगा कि ये हमारा फ्रंट साइड है, जहाँ पे भी 2 कट दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा, हमें ये जताने के लिए कि पता चले कि किधर फ्रंट है। नेट फैब्रिक में सीधा उल्टे का कोई मसला ही नहीं रहता। तो ये हमारा जो फर्मा तैयार है वो हो गया, फर्मे के साथ रख देंगे। और हमारे स्लीव की ये हमारी कटिंग है नेट की, इसको हमने इस तरह से पिन लगा के रख लेना है। तो ये हमारी स्लीव हो गई, ये हमारे पूरे ब्लाउज का फ्रंट का है, ये हमारे ब्लाउज का बैक है। अब जो भी लूप डिज़ाइन या जो भी क्रिएट करना है वो हम स्टिचिंग करते करते करेंगे। और हाँ, इस ब्लाउज में मैं पैड नॉर्मल वाला ही लगाऊंगी, राउंड वाला। मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लाउज में मैं सिखाऊंगी वो एक्सपोर्टेड वाला जो पैड आता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला मार्केट जाने का, तो इसमें मैं नॉर्मल वाला लगाऊंगी। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और भी हमारे ब्लाउजेस बाकी हैं, तो किसी ना किसी में मैं एक ना एक में सिखा दूंगी, ठीक है? उस चीज़ को कैसे आपको यूज करना है या वो दिखता कैसे है, तो मैं जब मार्केट जाऊंगी, मुझे अभी टाइम मिला नहीं था। तो आज के क्लास में इतना ही, आप इतना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न बनाइए, फैब्रिक कट कीजिए। अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फैब्रिक कट नहीं करना, सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार आप पेपर्स को कट कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए और समझ में आ जाए कि हाँ पैटर्न कैसे बन रहा है, ठीक है? तब आप फिर फैब्रिक कट करोगे। और फैब्रिक एक ही बार में कोई एकदम ऐसा महंगा वाला लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फैब्रिक भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रख के थोड़ा मोटा फैब्रिक हो, ऐसा भी नहीं हो कि एकदम आप शिफॉन पे ही काम कर रहे हो फर्स्ट टाइम में, है ना? तो आपको फैब्रिक का भी ये ध्यान रखना होना है कि थोड़ा मोटा फैब्रिक हो, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। जब धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा तो फिर हर टाइप का फैब्रिक आप यूज कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही,
यहीं हम क्लास को एंड करते हैं।